प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। फिर एक बार आपसे मुखातिब होते समय बड़ी दिली खुशी मिल रही है। एक कलाम लेकर मैं फिर आपके सामने खुदा की खिदमत के तौर पर सामने खड़ा हूँ और विश्वास करता हूँ प्रभु यीशु मसीह आपसे बातें करेगा। पर इससे पहले कि आप खुदा के उस सामर्थी कलाम को सुने जो आपको तकवीयत, हिम्मत और रहनुमाई बख्शे, आइए मेरे साथ ये गाना गुनगुनाइए। बहने दे उस हवा को, छू ले हर एक मन को, तेरे दर्शन हमें मिले। करते हैं प्रार्थना तुझसे, बहने दे उस हवा को, छू ले हर एक मन को, तेरे दर्शन हमें मिले। करते हैं प्रार्थना तुझसे, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे। तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे। फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आए। तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे। पवित्र आत्मा, 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 पवित्र आत्मा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष और बरकत देंगे। आइए हम खुदा का कलाम सुने। ये कलाम उन लोगों के लिए है जिन्होंने अपने प्रियों को इस महामारी के दौरान खोया है, जिनकी आशाएं टूट गई हैं, जो निराश हैं और अब ये सोच रहे हैं कि आगे क्या होगा। यदि आप प्रभु यीशु को जानते हैं और यदि आप उसे नहीं भी जानते हैं, वो सबके लिए दयालु है। विश्वास से सुने और बरकत पाएं। परमेश्वर आपसे बात करेगा। मे गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आपको सलाम, शालोम, जय मसीह की। और विश्वास करता हूँ परमेश्वर ने अब तक के वीडियोस के द्वारा आपको बरकत दी होगी, आशीष दी होगी। चंद लम्हे मैं आपके लेना चाहता हूँ। यदि आप इस खुदा के कलाम को सुनेंगे, परमेश्वर आपसे बातें करेगा, बरकत देगा। बहुत शॉर्ट समय में मैं आपको बताना चाहता हूँ, ख़ास तौर से उन परिवारों के लिए जिन्होंने अपने माँ बाप को, अपने भाई बहनों को, अपने बुज़ुर्गों को, जवानों को, रिश्तेदारों को इस संक्रमण के दौरान खोया है और ऐसा लग रहा है कि सब कुछ ख़त्म हो गया, रुक सा गया, ज़िंदगी कैसे आगे बढ़ेगी। परमेश्वर के वचन बाइबल में बहुत सारे ऐसे कलाम लिखे हुए हैं जो हमें अगुवाई करते, हमें हिदायत देते और हमें सिखाते हैं कि ज़िंदगी अभी रुक नहीं गई, लेकिन हम फिर से आगे बढ़ेंगे, हम फिर से उठेंगे, हम फिर से पनपेंगे। हाँ, खुदा के लोगों, सब कुछ परमेश्वर के हाथों में है। और अगर आज हम जीवित हैं तो ये इसलिए नहीं कि हमारे भले कामों के द्वारा हम जिंदा हैं, लेकिन ये इसलिए है कि उस खुदा की दया है, उस खुदा का अनुग्रह है और वो हमें कुछ और सिखाना चाहता है। हमें एक मौका उसने और दिया है। आइए खुदा के कलाम की ओर चलेंगे। अय्यूब की किताब, उसका 14वां अध्याय और उसके 7वें, 8वें और 9वें पद से मैं आपको थोड़ी देर उभारना चाहता हूँ। यहाँ लिखा है, वृक्ष की तो आशा रहती है कि चाहे वो काट डाला भी जाए तो भी फिर पनपेगा और उसमें से नरम नरम डालियाँ निकलती ही रहेंगी। एक पेड़ के विषय में लिखा है कि यदि उसे काट डाला जाए, उसको
हटा दिया जाए, उसे काट डाला जाए, तो लिखा है कि उसमें से फिर से नरम नरम डालियां निकलेंगी, वो फिर से पनपेगा। ये शब्द जो आया है पनपेगा, खुदा के लोग नहीं समझ सकते। आज बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो कुंठित है, रुकी हुई है, ठहरी हुई हैं, पनपना उनके जीवन में नहीं है। लेकिन खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, जो खुदावंत पर विश्वास करते हैं, खुदा के संग रहते प्रभु उन्हें बढ़ाता है। लिखा है, परमेश्वर के धर्म में दाहिने हाथ के नीचे दीनता से बने रहे, तब वो ठीक समय में तुम्हें बढ़ाएगा। हमारा बहुत कुछ छूट गया है, हमारा बहुत कुछ बिखर गया है, हमारा बहुत कुछ बर्बाद हो गया है। इस संक्रमण के दौरान ऐसी कुछ घटनाएं हुई हैं जिसमें आंसू, दुख और परेशानी ही हमारे जीवन में है। कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे पेड़ काट डाला जाता है, लेकिन उसकी एक आशा रहती कि वो फिर से पनपेगा, वो फिर से आगे बढ़ेगा, उसमें फिर से नई नई डालियां निकलेंगी। 8वें पद में लिखा है, चाहे उसकी जड़ भूमि में पुरानी भी हो जाए, तो भी उसका ठूंठ मिट्टी में और उसका ठूंठ मिट्टी में सूख भी जाए, लिखा है, तो भी वर्षा की गंध पाकर वो फिर पनपेगा और पौधे की नाई उसमें शाखाएं फूटेगी। लिखा है, चाहे उसको वो ठूंठ हो जाए, भूमि में पुराना भी हो जाए, लेकिन लिखा है वर्षा की गंध पाकर वो फिर से पनपेगा। हाँ खुदा के लोगों, हमें फिर एक बार उठने की जरूरत है। उन बातों को भूलकर जो हमारे जीवन में हो गई हैं, हमने अपने प्रियों को, अपने लोगों को, अपने अजीजों को, अपने रिश्तेदारों को खोया है। आज एक नई शुरुआत करने का वक्त है। हाँ, ठूंठ के समान हो गए हैं और ऐसा लग रहा है कि हम बढ़ नहीं पाएंगे। एक ऐसे ठूंठ के समान हो गए हैं, लग रहा है सब कुछ काट दिया गया, सब कुछ बर्बाद हो गया, कुछ भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। मैं आपकी हिम्मत अफजाई के लिए बोलना चाहता हूं और बताना चाहता हूं कि फिर एक बार आप अपनी निगाहों को आसमान के खुदा की ओर उठाइए। फिर एक बार आप कोशिश करिए, वो आपकी मदद करेगा। अगर आप जीवित हो तो इसलिए क्योंकि खुदा आपको एक मौका दे रहा है कि वो अपनी सामर्थ आपके जीवन में दिखा सके। उस ये बताना चाहता है, जिस पर आपने सबसे ज्यादा भरोसा रखा वो इस दुनिया से चला जाएगा, लेकिन जिसने मुझ पर भरोसा रखा वो बना रहेगा। लिखा है, जो परमेश्वर की मर्जी पर चलता है वो सर्वदा बना रहता है। दुखी मत हो, निराश मत हो, फिर एक बार उससे मांगे, फिर एक बार उससे कहे, प्रभु फिर एक बार अपनी आत्मा से, अपनी सामर्थ से मुझे परिपूर्ण कर, फिर से एक बार मेरी जिंदगी को बचा खुदावंद। मैं ही घर में अकेला बचा हूं, मेरे ऊपर बहुत जिम्मेदारी आ गई है। मैं आपको बताऊं, बाइबल में लिखा है, चाहे उसका ठूंठ भूमि में पुराना ही क्यों ना हो जाए, पर लिखा है वर्षा की गंध पाकर, वर्षा की सुगंध पाकर। और वो वर्षा, वो बारिश मालूम कौन है? पवित्र आत्मा की बारिश है। वो बारिश कौन है? प्रभु यीशु मसीह की आशीषों की बारिश है। वो बारिश कौन सी है? वो वर्षा कौन सी है? वो खुदावंद की रहनुमाई की बारिश है जो आपके लिए तैयार है। बस एक काम करना, अपने ध्यान को उसकी ओर लगाना, अपने मन को उसकी ओर लगाना है, अपने आप को उसके हाथों में सौंपना और वो आपकी अगुवाई करेगा। एक दिन की बात है जब योना ने खुदा की आज्ञा नहीं मानी और उसके बाद वो निनवे ना जाकर तर्शीश को चला गया। लिखा हुआ है, परमेश्वर के हुक्म के अनुसार उसे समुद्र में फेंक दिया गया। एक बड़े मगरमच्छ ने उसे निगल लिया। 3 दिन और 3 रात वो मगरमच्छ के पेट में रहा, लेकिन तीसरे दिन जब मगरमच्छ ने उसे उगला, फिर उसने पछताप किया, फिर उसने तौबा करी, फिर उसने अपना मन फिराया और वो कहने लगा, योना नबी की किताब 2 अध्याय 4 पद में लिखा है, तो भी मैं परमेश्वर की मंदिर की ओर फिर ताकूंगा। हाँ, वो इंतजार कर रहा है आपको बरकत देने के लिए, वो इंतजार कर रहा है आपको जीवन देने के लिए, वो इंतजार कर रहा है आपको बढ़ाने के लिए। पिछली बार जब आपने उसकी ओर निगाह करी थी, शायद अपनी बुद्धि, अपनी समझ, लोगों के सिखावे में, लेकिन इस बार थोड़ा सा फर्क है। इस बार यदि आप अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को शामिल करोगे, खुदावंद यीशु मसीह को बैठाओगे, वो आपको बढ़ाएगा, पनपाएगा। आपको ऐसा पेड़ नहीं रखेगा कि सिर्फ आप हरे भरे रहो, लेकिन वो आपको फलदायी, फलवंत पेड़ बनाएगा और उन्नति देगा। फिर से वो, उसकी योजना आपके लिए है। खुदा के लोगों, वो आपको नरक में जाने नहीं देगा, लेकिन आपके लिए स्वर्ग का एक मजबूत रास्ता निकालेगा। बाइबल में लिखा हुआ है खुदा के लोगों, परमेश्वर के कलाम में, कि जब सिमसोन ने पाप किया और पाप के कारण लिखा है परमेश्वर की सामत, परमेश्वर यहोवा की आत्मा उसके पास से चली गई और जिसका नतीजा यह हुआ कि सैमसन की दोनों आंखें फोड़ दी गई, उसे बंदी गृह में बंद कर दिया गया, वो चक्की पीसने लगा। एक आम इंसान के समान वो परमेश्वर का अभिषिक्त हो गया। जो बलवान और शक्तिशाली था वो निर्बल और कमजोर हो गया। लेकिन बाइबल में लिखा हुआ है, जब वो बंदी गृह और जेल में था, न्यायों की किताब बताती है कि सिमसोन के बाल फिर से बढ़ने लगे। हाँ प्रभु के लोगों, परमेश्वर की सामत, परमेश्वर की आत्मा कभी नहीं मरती, उसकी ताकत
उतनी ही रोज बरोज बढ़ती रहती है, जो आपको फिर से पनपाने के लिए, आपको फिर से बढ़ाने के लिए, आपको फिर से मजबूती देने के लिए तैयार है। आंसू मत बहाओ, रो मत, विलाप मत करो, अपने प्रभु के पास आ जाओ, उसके नजदीक आ जाओ। अब की बार जब आप शुरुआत करो तो अब की बार उसे शामिल करो अपनी जिंदगी में, अपने जीवन में, अपनी बातों में, अपने कामों में। और जब वो आपके जीवन में शामिल होगा, वो आपको बहुत बढ़ाएगा, वो आपको आगे पीछे से घेरे रखेगा, वो आपको बरकतें देगा, वो आपकी हर जरूरतों को पूरा करेगा, लेकिन उसको शामिल करना पड़ेगा। परमेश्वर के लोगों, वो दयालु है, अनुग्रहकारी है, दया करने वाला परमेश्वर है। लिखा है चाहे वो पुराना भी हो जाए, लेकिन वर्षा की गंध पाकर वो फिर से हरा भरा हो जाएगा। फिर से प्रभु आपको हरा भरा करेगा, फिर से प्रभु आपको बढ़ाएगा। इस बार उसको और उसकी पाक रूह को, पवित्र आत्मा को लेकर चले, इस बार उसकी आवाज को सुनकर आगे चले, इस बार अपने जीवन में उसको अधिकाई से बसने दे। अपनी योजनाओं को, अपनी बातों को, अपने तौर और तरीकों, रिवाजों को किनारे कर दीजिए। पूछे परमेश्वर तेरी क्या मर्जी है, तू क्या चाहता है, तेरी इच्छा क्या है, मैं कैसे जीऊं, मैं कैसे काम करूं, मैं कैसे आगे बढ़ूं, और वो आपको बढ़ाएगा। हालेलुया। वो आपसे प्यार करता है, वो आपके नाम को जानता है, आपकी उम्र को उसने ठहराया है, आपके दिनों को ठहराया है, इससे पहले कि मृत्यु का दिन आए, इससे पहले कि न्याय का दिन आए। आओ हम फिर से अपने आप को उसके हाथों में सौंपें और एक नई शुरुआत करें, और खुदावंद में हर रोज बढ़े। देखें, चेक करें, क्या मेरा आत्मिक जीवन रुका हुआ है या मैं पनप रहा हूं, मैं उन्नति कर रहा हूं, मेरे अंदर हरियाली आ रही है कि नहीं, मेरे अंदर फल लग रहे हैं कि नहीं, मैं परमेश्वर के योग ठहर रहा हूं कि नहीं। जब इन बातों को आप अपने जीवन में देखोगे, मैं आपको सच बताऊं, वो आपको बढ़ाएगा, आगे करेगा और उन्नति देगा। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, दुआ करें। आसमान के खुदा, मैं तेरे लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, जो बिल्कुल बिखर गए हैं, जो बिल्कुल टूट गए हैं, ठूंठ के समान हो गए हैं प्रभु। फिर एक बार अपनी पाक रूह की, पवित्र आत्मा की छाप उनके जीवन में लगा। फिर एक बार प्रभु यीशु मसीह तू उनको छू ले। फिर एक बार प्रभु यीशु मसीह अपनी सामर्थ से परिपूर्ण कर। फिर एक बार प्रभु यीशु मसीह उन्हें जिंदगी दे। फिर एक बार प्रभु यीशु मसीह उन्हें आगे बढ़ा, उनके जीवन में हरियाली दे। अकेले हैं, मायूस है, वीरान है, समझ में नहीं आ रहा क्या करे, लेकिन आज खुदावन तेरे दास होने के नाते प्रार्थना करता हूं, अपना जीवन दे, अपनी खुशी, अपनी रहनुमाई देकर आगे बढ़ा। इस बार खुदावन ये तुझे अपने जीवन में शामिल करने वाले हो सके, इनके तौर और तरीके, इनकी शौहरत, इनकी दौलत, इनके रिसोर्सेज, सब कुछ दूर होने पाए, रीति रिवाज दूर होने पाए। यीशु मसीह इनके संग होकर, इनके अंदर होकर काम करे, और प्रभु तू इनके अंदर बढ़ने वाला हो सके, और ये तरक्की करने वाले हो सके, हरियाली इनके जीवन में आए, और खुदावंत के नाम से ये आगे बढ़ सके, हर एक के संग ऐसा ही होने वाला हो सके। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। मे गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत बरकत दे। अगर आपको आशीष मिली है तो अपने दोस्तों को, मित्रों को, परिवार के लोगों को आप जरूर से शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आगे बढ़े, उन्नति करें, और परमेश्वर आपको और आपके परिवार को सुरक्षित रखे और बहुत बरकत दे। मे गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।